वेलकम स्टूडेंट्स। देखें जो आपका जेई की वैकेंसी आई हैं आपकी यूपी ट्रिपल एसएससी के थ्रू, आपको यहाँ पर उसका सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स का EM बाई मेक इट ईजी प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखें आप इस सिलेबस को ध्यान से देखें और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एक तो बहुत ज़्यादा आई हैं इस बार जेई के लिए, तो आप इनको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखें जूनियर इंजीनियर सिलेबस फॉर 2024 एग्ज़ाम जो आपको दिया गया है, सबसे पहले इसके पेपर पैटर्न को समझते हैं। तो पेपर पैटर्न में देखिए तो एक तो आपका पेपर फर्स्ट होगा। तो पेपर फर्स्ट में आपको जनरल हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। लगभग 75 क्वेश्चन होंगे। 75 मार्क्स मीन्स ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, ये 100 मार्क्स का। तो यहाँ पर ये हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है? 3 मार्क्स का, तो 300। और इसके लिए समय कितना मिल रहा है आपको? 2 आवर, ठीक है ना। फिर स्पेसिफिक डिसिप्लिन, जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में लगभग आपका 125 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जिसका आपका मार्क्स है 375, यानी कि 125 इंटू 3, यहाँ पर 100 इंटू 3, यहाँ पर 75 इंटू 1। तो टोटल जो आपका ये मार्क्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके 375 प्लस 300 प्लस 75, ठीक है ना। और इसमें 250 का क्या भी है आपका, दैट इज़ इंटरव्यू भी है। तो 750 मार्क्स का तो आपका ध्यान रखें क्या होने वाला है, आपका रिटर्न होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, कंप्यूटर नॉलेज से भी अच्छा खासा आपका वेटेज आने वाला है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। जनरल नॉलेज, इन सब से आपके 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अब अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस है ईच आपका इन सब्जेक्ट्स का, तो अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में हिंदी में आपको देखें उपसर्ग, प्रत्यय हो गया, अव्यय हो गया, संधि हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं फॉर दी हिंदी सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। इन पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना है। खासकर आप देखें संधि आपको काफ़ी अच्छी खासी पूछी जाती है, ठीक है ना। तत्सम तद्भव हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो टॉपिक है, एक तो कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में, नंबर सिस्टम हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है, मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम, आपके डिवाइसेस हो गए कंप्यूटर के, ठीक है ना। इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में पूछा जा रहा है आपका, ठीक है ना। मॉडेम क्या होता है इसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कौन कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज क्या है, हाई लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। MS ऑफिस का अच्छा खासा आपका होना चाहिए, यानी कि इसके जो भी कमांड है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। MS वर्ड हो गया, ठीक है ना, एक्सेल हो गया, ईमेल हो गया, ये सारे टॉपिक आपके किससे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपके इंग्लिश की, तो इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पूछा जा रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे रहते ही हैं इंग्लिश में, हर पेपर में जहाँ पर भी इंग्लिश आपकी इंक्लूड रहती है जिस भी पेपर में, ठीक है ना। थीम डिटेक्शन आपका पूछा जाएगा, वोकेबलरी टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो अभी से आप इंग्लिश पे भी और हिंदी और कंप्यूटर इस पे भी फोकस करना स्टार्ट करें। हालांकि EM बाई मेक इट ईजी इन सभी आपके टॉपिक्स को बिल्कुल बारीकी के साथ आपको कंप्लीट कराने जा रहा है। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, डबल सिनोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी कि 4-5 सेंटेंस दे देंगे, उसके द्वारा आपको एक जो आपका वैलिड सेंटेंस होगा उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और साथ ही यहाँ पर देखें पार्ट 2 में, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज के साथ ही आपको जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स ही आपके बारे में पता होना चाहिए। साइंस के बारे में पूछा जाएगा, क्या क्या साइंस की नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है ना।
इम्पोर्टेंट इवेंट हो गए जो आजकल आपके करंट इवेंट चल रहे हैं, तो आप मान के चले 2024 स्टार्टिंग से लेके जब तक पेपर नहीं हो जाता आपका, लगभग लगभग आपको वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स ध्यान रखने हैं। स्पोर्ट्स हो गए, हिस्ट्री होगी एंड खासकर ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं किससे आपके, दैट इज जीएस पार्ट से। तो ये पेपर 1 आपका जिसमें 75 हिंदी और 300 में आपका कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, ये सब चीज़ आपका जनरल नॉलेज ये सब पूछा जा रहा है, उसका हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर 2 का सिलेबस क्या है। पेपर 2 यानी कि पेपर 2 आपका स्पेसिफिकेशन, आपका अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स पे आपका फोकस रहने वाला है। तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम आपके लेके आएंगे कि पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसमें हर सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज रहेगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है ना, कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। क्या क्या टॉपिक रहेंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को भी हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन हम लेके आने वाले हैं आपके सामने। तो उसके माध्यम से इस यूपी ट्रिपल एसएससी जेई की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोड्स एंड ब्रिजेस के बारे में आपको पूछा गया है, यानी हाईवे इंजीनियरिंग में रोड्स एंड ब्रिजेस पे काफ़ी फोकस किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के बारे में बोला गया है। वाटर सप्लाई टेक्निक्स, किस तरह से वाटर सप्लाई किया जाता है, पाइप्स क्या होते हैं, वॉल्स क्या होता है, इनके बारे में पूछा गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। वैल्यू एंड कॉस्ट यानी एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी काफ़ी, ये 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन हो गया, किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं हम, साल्वेज वैल्यू, स्कार्प वैल्यू, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। बात करते हैं यहाँ पे कंबाइंड और आइसोलेटेड फुटिंग यानी कि सैलो फाउंडेशन के बारे में पूछा गया है, यानी कि सैलो फाउंडेशन आपकी पूछी गई है। साथ ही डीप फाउंडेशन में पाइल्स एंड पाइल कैप्स के बारे में पूछा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स क्या होते हैं, कहाँ पर कैसे यूज किए जाएंगे। फिर यहाँ पर कुछ आपका मीन्स की एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेशन की कुछ मेथड्स हैं, सिम्पसन्स रूल, सेंट्रल लाइन मेथड, जिसके द्वारा हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में कॉस्टिंग निकालते हैं, ठीक है। आपका मिड सेक्शन फार्मूला हो गया, ठीक है। सर्वेइंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हालांकि सर्वेइंग को डिटेल में हम पढ़ाएंगे, पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है डिस्टेंस का, चाहे चेन से करें हम, टेप से करें, तो उनसे रिलेटेड उनके करेक्शन क्या होंगे, ये सब चीज़ इसके अंदर पूछा जाएगा। आपका प्रिज्मेटिक कंपास यानी कंपास सर्वेइंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो ये सारे आपके क्या है, आपका दैट इज जेई का सिलेबस है। तो अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप इसको तैयारी करने वाले हैं आगे आने वाले सेशंस में, तो EM बाय मेक इट इजी चैनल अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको डेली बेसिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, चाहे वो 2015 का हो, 16, 19, 21, 22, जो भी आपके यूपी ट्रिपल एसएससी या उत्तर प्रदेश के में जो भी आपके जेई के पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी उनका डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने लेके आने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। तो सभी स्टूडेंट्स जो आपके फॉर्म ऑलरेडी भर चुके होंगे, आज लगभग लास्ट डेट थी इसकी आपके फिल करने की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। तो देखें, जुड़े रहें इस प्लेटफॉर्म के साथ, सभी लोग आपके इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। तो देखें, आप जब इन सेशन से जुड़ेंगे और इन सेशन में आप मीन्स कि अपने क्वेश्चंस को रखेंगे और आपको क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो तुरंत आपको वहाँ पर मिलने वाला है। सो वेरी वेरी वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ EM बाय मेक इट ईजी। सभी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ें और एक अच्छी तैयारी और अच्छे सिलेक्शन के लिए आप अग्रसर रहने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। एक बार फिर से आपके इस चैनल की ओर से मैं आपको बोलता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप एक अच्छे कंटेंट के भागीदार हो सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन।